डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिंगोनियम प्लांट की, जो बहुत ही सुंदर पौधा है। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सिंगोनियम प्लांट की, जो बहुत ही खूबसूरत होता है और बहुत इजी केयर है उसकी। आप बहुत इजीली उसको अपने गार्डन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने पहले से ही मिट्टी तैयार की हुई है। इस मिट्टी में आप नॉर्मल गार्डन सॉइल, साथ में इसमें थोड़ी सी सैंड, और जैसे कि मैंने बताया कि मैं चाय की पत्ती को एज ए फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करती हूँ, तो इसमें वो भी मिक्स है। तो इस तरह से आप मिट्टी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल मिट्टी चाहिए, ऐसी कोई इसकी डिमांड नहीं है कि कुछ खास तरह की मिट्टी इसको चाहिए। इजी, मैं जो भी तरीका बता रही हूँ वो बहुत इजी है और कोई भी कर सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, शौक होना चाहिए। ओके, तो ये है पिंक सिंगोनियम, जिसके पत्ते पिंक कलर के होते हैं, ग्रीन भी हैं और पिंक भी हैं। बहुत ही सुंदर लगता है ये। साथ में ये बहुत ही छोटे पॉट में मैंने इसको लगाया है, और देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अच्छी एक क्रीपर के रूप में बहुत ही सुंदर पौधा है। इसको आप कहीं भी इंडोर आउटडोर रख सकते हैं। इसकी खास बात यही है कि ये इंडोर आउटडोर दोनों जगह ही बहुत खूबसूरत लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हम इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये एक ट्विग इसकी तोड़ ली है। तो इस तरह से अगर आप इसको कहीं से भी तोड़ते हैं तो ये बहुत जल्दी ग्रो होगा। आप यहाँ दे सकते हैं कि छोटी छोटी रूट्स हैं यहाँ पर, तो ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। तो इसका तरीका बहुत ही आसान है, बस कहीं से भी एक ट्विग इस तरह से तोड़िए। और ये देखिए, मैं रिसाइकिल पॉट में इसको लगा रही हूँ। आपके घर में भी ऐसे प्लास्टिक की बहुत सारे कंटेनर्स, इवन आपके जो मग्स होते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। और इस तरह से अब इसको थोड़ा सा पानी चाहिए। विद इन अ वीक ये इसमें से जड़ निकल आएंगी और ये ग्रो हो जाएगा। इस पौधे के बारे में मैं 3 बातें बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल फेंग शुई प्लांट है। फेंग शुई में फेंग का मतलब है सॉइल और शुई मीन्स वाटर, और ये दोनों ही एलिमेंट हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और ये प्लांट दोनों ही एलिमेंट में ग्रो कर सकता है, वाटर में भी और सॉइल में भी। तो फेंग शुई की दृष्टि से भी ये प्लांट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको इंडोर रख सकते हैं, आप किसी भी रूम में रख सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एयर प्योरीफायर है। हाँ, ये आपके वातावरण को शुद्ध रखता है, इसीलिए आप इसको बेहिचक अपने कमरों में जगह दे सकते हैं। तीसरी है हार्ड टू किल, यानी बहुत ही मुश्किल है इस पौधे का मरना। इसको एक बार आपने अपने बगीचे में ग्रो किया तो आप इसको लगातार मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ये कभी इसका मुरझाने का डर नहीं होता। हाँ, इसको पानी चाहिए, इसकी सॉइल गर्मियों में मॉइस्ट रहनी चाहिए। विंटर में आप गैप दे सकते हैं, थोड़ा सा इसको सूखने दे सकते हैं सॉइल को, लेकिन समर में थोड़ी मॉइस्ट रहनी चाहिए, तो ये पौधा एकदम हरा भरा रहेगा गर्मियों में भी। तो ये 3 बातें मुझे बतानी थी। तो इन तीनों ही कारणों से इस पौधे की वैल्यू बढ़ जाती है, इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। सो प्लीज कीप दिस प्लांट इन योर गार्डन एंड इन योर रूम ऑल्सो। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये है पिंक सिंगोनियम, जो बहुत छोटे से पॉट में लगाया है। ये नॉर्मल ग्रीन सिंगोनियम है, और ये सिंगोनियम क्रीपर के रूप में है। तो आप जैसा चाहें इसको ग्रो कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि ये क्रीपर बने तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से इस ब्रांच को यहाँ से काट दीजिए, और फिर ये जो नई
डंडियाँ और पत्तियाँ निकलेंगी वो एक नॉर्मल प्लांट का रूप ले लेंगी। और मुझे पौधे अलग अलग पॉट्स में, अलग अलग तरह के पॉट्स में लगाना पसंद है, क्योंकि इससे मेरा जो बगीचा है वो कलरफुल हो जाता है। तो इसका भी मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है। ये बड़े गमलों में भी बहुत खूबसूरत लगता है, और इसको अगर आप इंडोर रखते हैं, अपने ड्राइंग रूम में रखते हैं या बेडरूम में रखते हैं, इट गिव्स अ ब्यूटीफुल ग्रीन कलर टू योर रूम। आज मैंने ये नया अरेंजमेंट आपके लिए बनाया है। इस तरह का एक स्टैंड आप बना सकते हैं, अपने गार्डन में कहीं भी वॉल पर लगा सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने बताया ना कि ये सिंगोनियम 2 रूपों में आप इसको ग्रो कर सकते हैं, एक क्रीपर के रूप में और एक नॉर्मल प्लांट के रूप में। ये देखिए, ये नॉर्मल प्लांट और ये क्रीपर। अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा क्रीपर ना बने, नॉर्मल रहे, तो आप इस ब्रांच को यहाँ से, जो क्रीपर शुरू हुई है ब्रांच, उसको यहाँ से काट दीजिए, तो जो नई पत्तियाँ आएंगी वो नॉर्मल प्लांट की तरह आएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि क्रीपर का लुक दे, तो आप उसको बढ़ने दीजिए। ये मैंने ड्रेसिना का प्लांट है, इसके पॉट में ऐसे ही तोड़कर लगा दिया था, और आप देखिए ये ब्यूटीफुल क्रीपर तैयार हो गया है। ये रबर प्लांट का पॉट है, जिसके अंदर मैंने ऐसे ही इसकी एक ब्रांच को तोड़कर लगा दिया था, डंडी को तोड़कर लगा दिया था, और अब देखिए ये कितना खूबसूरत पौधा बन गया है। तो आप भी ऐसे करिए, जब तक आपके पास पॉट्स नहीं है, मिट्टी नहीं है, आप बस इसकी डंडियाँ तोड़िए, दूसरे गमलों में इस तरह से लगा दीजिए। अब मैं आपको अपना एक पौधा जो पहले से ही मैंने तैयार किया था, इसमें से इसी तरह बिल्कुल सेम तरीके से मैंने एक ट्विग को तोड़कर इस पॉट में लगा दिया था। मिट्टी बिल्कुल वही है कॉम्बिनेशन, गार्डन सॉइल, थोड़ी सैंड, थोड़ा सी कंपोस्ट सॉइल ले सकते हैं, नहीं है तो भी चलेगा। और इस तरह से लगाने के बाद आपको अगर इसको गिफ्ट करना है, तो इसको थोड़ा सा, जैसे मार्केट में ब्यूटिफिकेशन करके देते हैं और इतना कॉस्टली वो पौधा देते हैं, और ये पौधा आपको बहुत ही कम समय में और कम दाम में आप बना सकते हैं घर में ही। अगर आपके पास कुछ भी ऐसा मटेरियल है जो घर में हो, नहीं तो ये स्टोन्स भी आपको मिल जाएंगे, नर्सरी वगैरह में मिल जाते हैं। तो और ये मैं अभी थोड़े दिन पहले ही छुट्टियों में गई थी, लॉकडाउन से पहले, डेफिनेटली जनवरी में। तो हम सोमनाथ मंदिर देखने गए थे गुजरात में। वहाँ के समुद्र तट से मैंने ये शेल्स इकट्ठे किए थे। तो इस तरह के शेल्स या स्टोन्स को आप लगाइए, इसको कोई भी थोड़ा सा सुंदर अरेंजमेंट आप दीजिए, और इन स्टोन्स को आप इस तरह से डाल के आप इसको बिल्कुल मार्केट में, मॉल में मिलने वाले पौधों का लुक दे सकते हैं। यही पौधा आपको अगर मॉल में आप जाएंगे तो कम से कम 400-500 में कम से कम मिलेगा, और ये घर में सिर्फ इस पॉट की कीमत मुझे देनी पड़ी है, जो मुश्किल से मैं कहूँ तो 100 रुपीज़ या ज़्यादा से ज़्यादा 120 रुपीज़ रही होगी। और स्टोन्स भी आपको नर्सरी में 50 रुपीज़ kg के हिसाब से मिल जाएंगे। तो और मुझे लगता है 1 kg में आप बहुत सारे प्लांट्स को डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी है, और ये तैयार हो गया आपका पौधा गिफ्ट के लिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये पौधा हर एक घर में मिलता है, हो सकता है, तो बस देर किस बात की, आप उसको मल्टीप्लाई करिए अलग अलग तरीके से। कुछ पानी में लगाइए बॉटल्स में, कुछ आप गमलों में लगाइए, कुछ आप छोटे पॉट्स में भी लगा सकते हैं, जिसको
आप इजीली कैरी कर सकते हैं। और इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए, थोड़ा सा शेड में रखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा हरा रहेगा। अगर डायरेक्ट धूप में रखेंगे तो ये इसके पत्ते थोड़े जल्दी पीले पड़ने लगते हैं और मुरझा जाते हैं। तो इसको आप थोड़ी सी शेड में रखिए, 1-2 घंटे की धूप जहाँ आती हो काफ़ी है इसके लिए। आप इसको इंडोर रख सकते हैं, 2 दिन अंदर रखिए, 1 दिन बाहर रख दीजिए, फिर 2 दिन अंदर रख दीजिए, 1 दिन बाहर रख दीजिए। इस तरह से आप इसको रोटेट करते रहिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप कई सारे पौधे बना लेंगे इसके, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी एक पौधा आपने बाहर रख दिया, दूसरा पौधा अंदर रख दिया। इस तरह से आप अपने घर को और गार्डन को दोनों को बहुत सुंदर बना सकते हैं। और मैं टिप देना चाहूँगी इसके बारे में कि इसको आप पानी में भी लगा सकते हैं। देखिए ये मैंने पानी में ग्रो किया है और इसमें आप देख सकते हैं कितनी सारी रूट्स निकल आई हैं। और इसको आप कहीं भी इंडोर में आप बाथरूम में रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं, कहीं भी बेड साइड भी रख सकते हैं और ये बहुत ही सुंदर लगता है। आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि इसमें देखिए अच्छी तरह से ये जड़ें निकल आई हैं। ये देखिए, आप इनको कलर्ड बॉटल्स में भी लगा सकते हैं। ये देखिए अच्छे से रूट्स निकली हुई हैं, तो आप इसको पानी में भी लगा सकते हैं। घर में बहुत तरह की बॉटल्स खाली होती हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए प्लान के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।